नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय बेड़िया गिरगांवकर। आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से जुड़ने का समय मिला है। मैं ज़्यादा समय खराब न करते हुए 2 सीट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट उस पर कुछ बातें मन की आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। एक सीट दिल्ली से मनोज तिवारी उर्फ रिंकिया के पापा और दूसरी महान अभिनेत्री कंगना रनावत, दोनों के विषय में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो मैं शुरुआत मनोज तिवारी से करता हूँ। दोस्तों, गोदी मीडिया पिछले कुछ दिनों से यह कह रही थी कि मनोज तिवारी इतने बड़े नेता हैं कि जो बीजेपी ने दिल्ली के अंदर अपने कैंडिडेट की साफ सफाई की, उसमें अपनी सीट बचाकर ले गए। सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि उनके पास में दूसरा कोई कैंडिडेट ही नहीं था और पार्टी संगठन ने यह सोचा होगा कि दूसरा कोई कैंडिडेट तो है नहीं, बलि का बकरा किसी न किसी को तो बनाना होगा। और मनोज तिवारी तैयार है, अब दल से तैयार है, मुझे पता नहीं, पर धन से वो बड़ा तैयार है। और कभी समाजवादी, कभी कांग्रेस से होते हुए बीजेपी में आए हुए लोग वैसे बीजेपी को पसंद हैं, बीजेपी के नेताओं को पसंद हैं खास तौर पे। और उनके सामने जो कैंडिडेट का नाम घोषित हुआ है इंडिया अलायंस का, कन्हैया कुमार का। दोस्तों, अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो मनोज तिवारी कन्हैया कुमार के सामने कहीं टिकते नहीं हैं। इसका एक सीधा सीधा कारण है, वो एक भोजपुरी कलाकार से नेता बने। कन्हैया कुमार कॉलेज की राजनीति करते हुए और राजनीति में अपना पैर जमाकर आगे बढ़ते हुए एक दूरदृष्टि के नेता हैं। कुछ गोदी मीडिया ये कह रही थी कि दोनों बहुत अच्छे वक्ता हैं। मनोज तिवारी को अगर आप गोदी मीडिया अच्छा वक्ता मानती है तो अच्छे वक्ता की डेफिनेशन ही बदल देनी होगी। कन्हैया कुमार बहुत अच्छे वक्ता हैं, एक गरीब घर से आते हैं, एक साधारण से व्यक्ति हैं और मनोज तिवारी ने एक स्कूल के कार्यक्रम में वहाँ की अध्यापिका महिला के साथ जो बदसलूकी की, उनके लोकसभा क्षेत्र में लोग भूले नहीं हैं। और वैसे भी काम में तो मन लगता नहीं मनोज का, तो यह सीट तकरीबन मनोज तिवारी हार गए हैं। और संजोग से मैं जहाँ रहता हूँ उसी बिल्डिंग में मनोज तिवारी भी रहते हैं, मुंबई में। तो जिस दिन वो हारेंगे, वैसे तो उन्होंने द्वारका में कहीं बंगला बनाया हुआ है, नहीं तो मुंबई तो उन्हें आना है। जब आएंगे तो जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं, मैं रहता हूँ, वहाँ स्वागत किया जाएगा उनका कि लौट के बुद्धू घर को आए। और दूसरा, अब मैं दूसरे विषय पर आता हूँ, कंगना रनावत जी को मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ। चूँकि मैं फिल्म लाइन से जुड़ा हूँ तो थोड़ी जानकारी मुझे रहती है। कंगना रनावत के साथ में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े जितने प्रोडक्शन हाउस है, तकरीबन 70% लोग काम नहीं करना चाहते।
30% ऐसे लोग हैं जिसमें ये फंड खुद लाती है तो फिल्म बन जाती है। और जो इनके क्रू मेंबर्स हैं जो मुझे हाले बयान करते हैं कि वह सेट पर कितना परेशान करती है, दिमागी तौर पर मुझे लगता है वो थोड़ी इनबैलेंस है। वो कभी भी कुछ भी किसी को भी बोल सकती है। एक तो वो सांसद नहीं बनेगी, और बन गई तो कभी वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी पर कुछ भी कह सकती है, कोई लगाम नहीं है उन पर। तो आप सोचेंगे कि भाई इनको टिकट क्यों दे दी। भाई टिकट लेने का एक तरीका होता है, या तो आप राजा के साथ डायरेक्ट संबंध हो, या राजा का जो मंत्रिमंडल है, एक खास मंत्रिमंडल होता है राजा की मंत्रिमंडल, 9 हीरे जवाहरात जो राजा अकबर के होते थे, उसमें बिरबल हुआ करता था और लोग हुआ करते थे, पंत हुआ करते थे। तो वैसे नवरत्न में एक टीवी चैनल के मालिक नरेंद्र भाई मोदी जी के नवरत्न में से एक रत्न है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी ओर इशारा कर रहा हूं। उनके संबंध कंगना जी से घनिष्ठ हैं और उनकी पैरवी पर यह टिकट दी गई है। चलिए अभी आप ये बताएं, एक महिला अध्यापका की बेइज्जती करता है और एक देश का सांसद बनने जा रही फिल्म अभिनेत्री बड़ बोली, इतिहास की कोई जानकारी नहीं, और वो कहे कि सुभाष चंद्र बोस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। उसी समय भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को तुरंत 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 उसको सीट उसकी वापस लेनी थी, और एक वहां का जो कोई प्रामाणिक कार्यकर्ता हो उसको वो सीट देनी थी। यह गलती अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई छोटा सा कार्यकर्ता मीडिया पे कर ले तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे घर बिठा देंगे, पर कंगना को तो बिठा नहीं सकते क्योंकि उनकी पैरवी बहुत ऊंची जगह से आई है। क्या दोस्तों, आप मनोज तिवारी, कंगना रनावत, नीरुआ, पवन सिंह, रवि किशन, हंसराज हंस को टिकट दिया, ये देश चलाएंगे? कंगना पार्लियामेंट में बात करेगी, मनोज तिवारी बात करेगा, रिंकिया के पापा। दोस्तों, कांग्रेस ने कुछ काम अच्छा किया या नहीं किया, मैं कुछ कांग्रेस भक्त हूं नहीं, पर कन्हैया कुमार को देकर, टिकट देकर उन्होंने, इसका इफेक्ट बिहार में भी कांग्रेस को मिलेगा। कन्हैया के चाहने वाले पूरे देश में हैं, मनोज तिवारी को चाहने वाले पूरे देश में नहीं हैं। जो 2 चुनाव जीते, आप जानते हैं कैसे कैसे लोग जीते, कैसे कैसे को दिया, ऐसे वैसे को दिया, ऐसे वैसे सांसद बन गए। तो उसमें सिर्फ लिफ्ट करते करते थोड़ी सी लिफ्ट मनोज को मिल गई और वो सांसद बन गए। आप कल्पना करिए, अगर कंगना पार्लियामेंट में बोलेगी तो देश का क्या होगा। पार्लियामेंट में ऐसे लोग जाने चाहिए क्या?
और उससे पहले जिन नेताओं ने उसे टिकट दी है उनको पूछना चाहिए कि यह आपकी चॉइस है क्या। दोस्तों, कंगना के बारे में मैं और क्या कहूं। जिनसे इनकी दोस्ती थी उन्हीं पे उसने आरोप किए। वफादार दोस्त वो हो नहीं सकती, वफादार कार्यकर्ता वो बन नहीं सकती। अपॉर्चुनिटी मिली बस उसी के साथ है वो। जेड प्लस सिक्योरिटी। तो मित्रों, 2 जन का विषय है, वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है। मैं चाहता हूं कि कम शब्दों में ज़्यादा बातें हो जाएं। ये देश भगवान ही चलाता है, भगवान ही चलाएगा। पर ऐसे लोग सांसद में न जाएं। वैसे भी ये हारने वाले हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी हार रही है ना, बीजेपी सरकार बना रही है, बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है। मैं कोई बीजेपी के नेताओं का चमचा नहीं हूं। मैं मोदी की गारंटी पे भरोसा नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी पार्टी है। कुछ नेता इसमें गलत आ गए हैं, और जो लोगों को इन्होंने लिया है 70,000 करोड़ चक्की पिसिंग। हाँ, हशरन मुसीफ, किरीट सोमैया जैसे व्यक्ति की आपने टिकट काट दी। किरीट सोमैया से आपने काम करवाया। 2017 में शिवसेना पर आरोप लगवाए, शिवसेना के पीछे लगवाया, उद्धव ठाकरे पर अटैक करवाया। किरीट ने स्पष्ट कहा, और 2019 में आपने उसकी टिकट काट दी। आपने तो उसकी राजनीतिक हत्या ही कर दी। खैर, किरीट समझेंगे इस बात को, पर मुझे बड़ा दुख, मेरी किरीट की वैसे भी बहुत वैचारिक मतभेद हैं, पर किरीट के साथ जो हुआ वो अन्याय हुआ। जमाने भर की दुश्मनी किरीट ने अपने सर पर ली बीजेपी के कुछ नेताओं के कहने पर, और कल उसके साथ अनर्थ हो जाए तो यही नेता कहेंगे वो करप्ट था, इसके लिए अनर्थ हो गया। बस ये सब बातें देखकर दिल थोड़ा सा कचूट जाता है सर, दुख होने लगता है मन में कि जिस पार्टी को आप 35-40 साल दो और उसके बाद में आपके ऊपर कुछ भी कहा जाए, कुछ भी बोलकर आपको साइड कर लिया जाए, कैसे भी इस्तेमाल कर लिया जाए। आप तो वो प्लास्टिक बैग हैं जिसमें वड़ा पाव लाते हैं, निकाला और बैग को फेंक दिया। कार्यकर्ता के बारे में मुझे कोई शिकायत नहीं। जितना सेक्रीफाइस भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है उतना कोई पार्टी का नहीं कर सकता। दोस्तों, कंगना और मनोज तिवारी का हिसाब दिल्ली और हिमाचल की जनता जरूर करेगी। आप भी अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में जो सही में काम करने वाला है उसी को वोट करिए। ये देश कहां जा रहा है ये आप जानते हैं। मोदी जी कहते हैं कितने बिलियन हमारा देश हो गया। 80,000 करोड़ लोग आज भी 5 किलो अनाज के ऊपर जिंदा है। आप फर्ज करें अगर वो अनाज बंद कर दिया जाए 80,000 करोड़ का, तो गृह युद्ध नहीं होगा। खैर, ये बड़ी लोगों की बड़ी बातें हैं। मैंने तो मनोज और कंगना पे कहना था, और कुछ बातें किरीट की मन में लगी वो कहनी थी। मेरी बात से अगर आप सहमत हैं, प्लीज़ दीजिए। मुझे पता है
आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप लोग नहीं दे सकते, आप लोगों को सताया जाता है। जैसे मुझे आप पर्सनल भेजते हैं वैसे मुझे पर्सनल मैसेज भेज दें, अच्छा लगे तो फॉरवर्ड कर दें, और अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो भी मुझे मैसेज करके बताएं। बहुत सी बातें हैं मन में, फिर अगले वीडियो में बनाऊंगा। अभी 15 मिनट का हो गया। इसी के साथ इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि।